हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टाक, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बॉटनी में आज आपका स्वागत है और सेकेंड ईयर बॉटनी की ये हमारी आज पहली फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है और आज हम अपने इसमें सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो आपके इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। और थ्योरी में आपके जैसे आपके फर्स्ट ईयर में होता था वैसे फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म है। सेकंड पेपर एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इकोनॉमिक बॉटनी एंड इथेनोबॉटनी है। और जो थर्ड पेपर है उसका नाम है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इवोल्यूशन एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। और इन तीनों थ्योरी पेपर पर आधारित आपका प्रैक्टिकल होगा। जो कोरोना की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। और जो आपको जैसे आपने फर्स्ट ईयर में तो आपने जो लोअर प्लांट्स ग्रुप हैं जैसे कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म के बारे में अध्ययन किया था। और इस सेकंड ईयर की बॉटनी में हम एंजियोस्पर्म अर्थात आवृत बीजी के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके डिफरेंट हम एस्पेक्ट्स देखेंगे जैसे कि टैक्सोनॉमी है, इकोनॉमिक बॉटनी है, उसकी आंतरिक संरचना है, इथेनोबॉटनी है, साइटोजेनेटिक्स है, प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोस्टेट्स। तो हम इस बार सेकेंड ईयर में बॉटनी में एंजियोस्पर्म का अध्ययन करेंगे उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के रूप में। तो चलिए हम पहले ही देख लेते हैं कि टैक्सोनॉमी जो आपका जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर, इस पहले पेपर को मैं पढ़ाऊंगी, माई सेल्फ डॉक्टर किरण टा। और सेकंड पेपर आपके एक दूसरे टीचर पढ़ाएंगे और थर्ड पेपर जो होगा वो आपके दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। तो मैं आपको फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगी और इस पेपर का नाम है टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो टैक्सोनॉमी, थोड़ा हम इसका नाम के बारे में जाने कि हमें क्या पढ़ना है इस पेपर फर्स्ट के अंतर्गत। तो जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उसका अध्ययन हम कर रहे हैं इसमें। टैक्सोनॉमी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, टैक्सॉन एंड नॉमस। टैक्सॉन से मतलब होता है ग्रुप या कैटेगरी या रैंक। तो इसके अंतर्गत हम एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे, उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और उसके प्लांट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हम डिफरेंट फैमिलीज पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रकार के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो कि आज तक अभी तक एंजियोस्पर्म के लिए दिए गए हैं। और इसके जो दूसरा पार्ट है उसमें हम एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियोलॉजी अर्थात उसकी भ्रूण विज्ञान से संबंधित हम अध्ययन करेंगे। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और क्या एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स उसमें एम्ब्रियो के दौरान डेवलप होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। उसके बाद हम बुक्स को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बुक्स आपको लेनी चाहिए। तो इसकी थ्योरी पेपर में जो फर्स्ट पेपर है उसमें 5 यूनिट होगी आपके और हर एक यूनिट में क्या क्या आपको पढ़ना है ये आपको बताया है इसमें। तो हम थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसकी जो यूनिट फर्स्ट है हमारा पेपर का नाम क्या है, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इसके यूनिट फर्स्ट में हमको टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में पढ़ना है और कौन कौन सी टैक्सोनॉमी कैटेगरी जैसे कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, तो इनके बारे में ये क्या है, इनकी परिभाषा क्या, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसका दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर्बेरियम टेक्निक्स। हर्बेरियम कैसे बनाया जाता है, हर्बेरियम क्या होता है, एक्चुअल में हर्बेरियम क्या होता है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ dried plant specimen which have been arranged in a standard order of classification, standard accepted classification। तो हर्बेरियम टेक्निक्स को हम जानेंगे। उसके बाद में हम डिफरेंट प्रकार के जो क्लासिफिकेशन दिए गए हैं एंजियोस्पर्म के लिए उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसा कि बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन, देन एंगल एंड प्रेंटल का है, हचिनसन का क्लासिफिकेशन है, तख्ताजन है, एंड जो लेटेस्ट वर्जन है वो एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सेकंड यूनिट में हम प्लांट नॉमेनक्लेचर, जैसे कि आप केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर करते थे, तो प्लांट नॉमेनक्लेचर के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूल्स के द्वारा को फॉलो करते हुए हमको प्लांट का नॉमेनक्लेचर करना चाहिए, उसकी क्लास, उसकी फैमिलीज का
उसके जीनस का नामकरण होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में हम सेकंड और जो थर्ड यूनिट है, ठीक है, इसके अंतर्गत हम डिफरेंट फैमिलीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपके सिलेबस में करीबन 24 फैमिलीज आपके सिलेबस में दी गई है। आपने अपने स्कूल लेवल में कभी ब्रेसिकेसी है जैसे कि और ये मालवेसी आपने अध्ययन किया होगा, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी फैमिलीज का थोड़ा डिटेल में अध्ययन करेंगे और फैमिलीज की संख्या इसमें ज़्यादा है। तो सेकंड और थर्ड यूनिट में आप फैमिलीज के अध्ययन करेंगे। उन फैमिलीज के अध्ययन में हमें ये मुख्य देखना है कि उसका पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे फैमिलीज का, और उसके बारे में उसके इम्पोर्टेंट जीनस, उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और उसके अंदर पाए जाने वाले फ्लोरल वेरिएशन के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्लोरल वेरिएशन से अध्ययन तात्पर्य यह है कि उसके फ्लावर के स्ट्रक्चर्स में क्या विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे सपोज एक रेननकुलेसी फैमिली है, तो उसके अंदर जो डिफरेंट जीनस है, वो सारे जीनस के जो कैरेक्टर्स है वो कुछ तो समान है और कुछ बहुत डिफरेंट है, तभी वो अलग अलग जीनस कहलाते हैं। तो उनकी फ्लावर में क्या वेरिएशंस है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये डिफरेंट आपके फैमिलीज है, रेननकुलेसी, देन ब्रेसिकेसी, पेपावरेसी, कैप्रिडेसी, जो कि ऑर्डर पैराइटेल्स के अंतर्गत आती है। फिर कैरियोफिलेसी, मालवेसी, रूटेसी, कुकरबिटेसी, मिर्टेसी, लेग्यूमिनोसी जिसे कि हम मटर कुल भी कहते हैं, रोजेसी जिसमें कि गुलाब फैमिली होती है, रोज फैमिली कहलाता है, और धनिया कुल जिसे हम एपीएसी कहते हैं और इसका पुराना नाम अम्बिलीफेरी है। तो ये तो वो आपके सेकंड यूनिट में जिसमें कि हम नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ेंगे और डिफरेंट फैमिलीज का फ्लोरल वेरिएशन का अध्ययन करेंगे। ठीक इसी प्रकार से थर्ड यूनिट में भी हम फ्लोरल स्ट्रक्चर एंड फ्लोरल वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे और इन फैमिलीज के इकोनॉमी इंपॉर्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर फैमिलीज हैं आपकी, जैसे रूबियसी है, एस्ट्रेसी, प्राइमुलेसी, सोलेनेसी, एस्क्रिपेडेसी जिसके अंदर आक आता है, जिसको हम आंकड़ा भी कहते हैं कॉमन भाषा में, देन कन्वोल्वुलेसी, एपोसाइनेसी, एकेंथेसी, लेमियसी, यूफोरबियसी एंड पोएसी जिसका पुराना नाम ग्रेमिन, जिसमें कि जो जितने भी आपके ये अनाज हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट जो होगी वो एम्ब्रोलॉजी से रिलेटेड होगी इसके अंदर। तो उसमें सबसे पहले जो टॉपिक है फोर्थ यूनिट के अंदर वो हम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर के क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके स्ट्रक्चर्स हैं, उनका क्या फंक्शन है उसका देखेंगे, और प्रिमिटिव नेचर ऑफ स्टेमिन्स एंड कार्पल को देखेंगे कि जो पुराने प्लांट्स हैं, मैं जो बिल्कुल प्रिमिटिव प्लांट्स हैं उसके अंदर स्टेमिन्स और कार्पल किस प्रकार की होते थे और कैसे मॉडिफाइड होकर के वो एडवांस स्टेमिन्स और कार्पल में चेंज हो गए हैं, इसको हम देखेंगे। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस का अध्ययन करेंगे कि माइक्रोस्पोर का निर्माण कैसे होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होना, उसका जेनेसिस का मतलब टू डेवलप। तो माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, माइक्रोस्पोर से मतलब पोलन ग्रेन, और इसी प्रकार से मेगास्पोर कैसे डेवलप होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देन इसी के अंतर्गत नया दूसरा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है उसके बारे में जानेंगे। फर्टिलाइजेशन इसके अंतर्गत आता है, एंड एम्ब्रोसेक जो होता है उसको किस प्रकार से न्यूट्रिशन मिलता है, किस तरीके से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देन फिफ्थ यूनिट जो हमारी है उसके अंदर हम ये भी एम्ब्रोलॉजी का ही पार्ट है, इसके अंतर्गत हम डिफरेंट टाइप के एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का अध्ययन करेंगे, कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, क्या उनका कैसे डेवलपमेंट होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। देन पॉलीएम्ब्रियोनिक इसी के अंतर्गत आएगी। एपोमिक्सिस पढ़ेंगे हम, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ एपोमिक्सिस पढ़ेंगे, और एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम एंथर कल्चर, एंडोस्पर्म कल्चर एंड एम्ब्रियो कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक आउटलाइन रूपरेखा के रूप में हमने आज ये देखा कि सेकेंड ईयर बॉटनी में पेपर फर्स्ट जिसका नाम है टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, उसके अंतर्गत हम ये 5 यूनिट है और उसमें हर यूनिट में क्या क्या हमें पढ़ना है इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपको कंसर्न करनी चाहिए इस पेपर के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक किताब है एन इंट्रोडक्शन टू द टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म बाय त्यागी एंड छत्रपाल। ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हालांकि मार्केट में ये कम मिलती है, हम लाइब्रेरी से इसको देख सकते हैं, और अच्छी किताब है। दूसरी एक बहुत अच्छी किताब है टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी,
इसका वॉल्यूम 2 हमारे लिए काम का। इस बार आपने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में वॉल्यूम 1 देखा था, जिसमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बारे में डिस्क्राइब किया था। इसी का जो सेकंड वॉल्यूम है, सिंह पांडे जैन के द्वारा लिखा गया है, जो कि रस्तोगी पब्लिकेशन, रस्तोगी पब्लिकेशन इसका पब्लिशर है। और इसके वॉल्यूम 2 में आपको सारा मिल जाएगा। इसमें आपको टेक्सोनोमी, एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, उसकी इकोनॉमिक बॉटनी, मीन्स आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर तीनों ही पेपर का इसमें डिस्क्रिप्शन होगा। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अच्छी किताब है, एक ही किताब में आपका सारा काम हो जाएगा। और रेफरेंस बुक तो हम देखते ही हैं। तीसरा है, इसकी इम्पॉर्टेंट बुक है ए हैंड बुक ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी, जिसमें कि क्लासिफिकेशन ही आएगा। और इसके ऑथर है एस सी दत्ता। ये भी एक अच्छी बुक है जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगी। देन टेक्सोनोमी ऑफ एंजियोस्पर्म बाय सांबा मूर्ति, ये भी एक अच्छी किताब है। और अगली किताब है इसके अंतर्गत कॉलेज बॉटनी, जिसका वॉल्यूम 3 देखेंगे हम। और इसके ऑथर हैं मुखर्जी, और ये न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी के द्वारा पब्लिश हुई है। ये भी एक अच्छी किताब है। तो ये तो कुछ किताबें हैं जो आप देख सकते हैं। इसके सिवाय और भी आपके बुक्स मिल जाएंगी आपको, और यदि आप डिटेल जानना चाहें तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये सब बुक्स हैं जो कि आप इनमें से जो आप परचेज अगर करना चाहें तो ये किताब आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जो सिंह पांडे जन की किताब है इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही में आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम ले सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले इसमें हिंदी की बुक परचेज कर सकते हैं। तो ये सब आपकी किताबों के नाम हो गए। तो बच्चों आज तो हमने इसका सिलेबस डिस्कस किया, और अगली हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके यूनिट 1 को हम शुरू करेंगे। थैंक यू।